हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बताइए आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। अब तो 1 मंथ भी नहीं रहा है एग्ज़ाम को, लगभग 27 डेज़ ही बचे हुए हैं। तो आई होप कि आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएसटी का, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई बताइए। 1774 में, 1789, 1815 या 1848 में। बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी 1789 को। बी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभपत्री का अर्थ क्या है बताइए। राजा, सेना, मातृभूमि या संसद। लाभपत्री का अर्थ क्या है, क्वेश्चन में 2 का आंसर दीजिए। तो इसका अर्थ है मातृभूमि, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला सिटोया शब्द किसके लिए प्रयोग में आया हुआ है बताइए। राजा, नागरिक, सैनिक या किसान। ला सिटोया किसके लिए ये शब्द आया है प्रयोग में बताइए। 3 का आंसर बताइए। तो ये नागरिकों के लिए आया है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था। हरा, लाल, तिरंगा या सफ़ेद। कौन सा था, हरा था, लाल था, तिरंगा या सफ़ेद। तो यह तिरंगा था, सी नंबर। तीनों रंग से था इसको, ये लाल, सफ़ेद और नीला का था। ठीक है, 3 रंग का, इसीलिए तिरंगा इसको बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू की। 1799, 1802, 1804 या 1815 में। बताइए नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू की थी। तो ये की थी 1804 में, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। विधायी संहिता, नेपोलियन संहिता, जर्मन संहिता, इटालवी संहिता। बताइए। 1804 की जो नागरिक संहिता है को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। दासता को बढ़ावा, जन्म पर आधारित विशेषता, अधिकार, कानून के सामने समानता या डी नंबर चर्चा की शक्ति। 7 का आंसर दीजिए। तो ये कानून के सामने समानता की बात है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुई। 1804, 1815, 1830, 1848। तो बताइए वियना कांग्रेस कब हुई थी। तो ये हुई थी 1815 में, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। नेपोलियन, मेटरनिक, गैरीबाल्टी या बिस्मार्क ने। तो ये की थी मेटरनिक ने, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था। लोकतंत्र फैलाना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, राजशाही व्यवस्था बहाल करना या उपनिवेश बनाना। बताइए 10 का आंसर दीजिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर, राजशाही व्यवस्था बहाल करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक प्रणाली का संबंध किससे है। मेटरनिक प्रणाली का संबंध किससे है। उदारवादी, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद या समाजवाद। 11 का आंसर दीजिए। तो ये रूढ़िवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद का मुख्य विचार क्या है। निरंकुश शासन, व्यक्ति की स्वतंत्रता, चर्चा की सत्ता या समाजवाद। बताइए 12 का आंसर दीजिए। तो ये है व्यक्ति की स्वतंत्रता, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 की क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई। जर्मनी, फ्रांस, इटली या ऑस्ट्रिया में। 1830 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी बताइए। 13 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी फ्रांस में, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 की क्रांति का प्रभाव किस देश पर पड़ा था बताइए। 1830 की क्रांति का प्रभाव किस देश पर पड़ा था। ब्रिटेन, ग्रीस, रूस या तुर्की। तो ये पड़ा था ग्रीस पे, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस ने स्वतंत्रता किससे प्राप्त की। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, रूस। बताइए किससे प्राप्त की थी। 15 का बताइए। तो ये तुर्की से प्राप्त की थी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांटिकवाद किससे जुड़ा था। विज्ञान, भावना और संस्कृति, उद्योग या राजनीति से। तो ये जुड़ा हुआ था भावना और संस्कृति से, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ावा किसने दिया। कवियों और कलाकारों ने, राजाओं ने, सैनिकों ने या चर्च ने। बताइए 17 का बताइए क्या हो। जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ावा किसने दिया था। तो ये कवियों और कलाकारों ने दिया था, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकलोर का क्या अर्थ है बताइए। कानून, लोक संस्कृति, सेना या व्यापार। 18 का बताइए क्या हो जाएगा। तो ये लोक संस्कृति है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1848 की क्रांति का केंद्र कौन सा वर्ग था? किसान, मजदूर, उदार मध्य वर्ग या सामंत? 19 का क्या हो जाएगा? तो ये उदार मध्य वर्ग था, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कहाँ हुई? बताइए, चर्च, संसद भवन, स्कूल या विश्वविद्यालय? 20 का क्या हो जाएगा? तो ये चर्च में हुई थी, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट संसद का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांस का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण या ग्रीस का एकीकरण? 21 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर, जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन साम्राज्य बनाने का प्रस्ताव किसने दिया गया? बताइए, नेपोलियन, ऑस्ट्रिया राजा, प्रसा के राजा या इटली के राजा? 22 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रसा के राजा ने, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण से पहले कितने राज्य थे? बताइए, इटली के एकीकरण से पहले 3, 5, 7 या 9? तो ये 7 राज्य थे, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? बताइए, इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? मैजनी ने, कैबूर ने, गैरीबाल्टी ने या उपयुक्त में से सभी? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली संगठन किसने बनाया? कैबूर या गैरीबाल्टी, मेजनी या बिस्मार्क? बताइए, 25 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेजनी ने, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? बताइए, कब पूरा हुआ था इटली का एकीकरण? 26 का आंसर बताइए, तो ये हुआ था 1861 में, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? मेटरनिख के, बिस्मार्क के, नेपोलियन के, कैसर विल्हेम के? बताइए, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में कौन सा राज्य अग्रणीय था? ऑस्ट्रिया, बवेरिया, फ्रांस या प्रसा या सैक्सनी? बताइए, 28 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रसा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? नेपोलियन, मेटरनिख, बिस्मार्क या मेजनी? बताइए, किससे संबंधित है रक्त और लौह की नीति? तो ये बिस्मार्क से संबंधित है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? बर्लिन, वियना, पेरिस या वर्साय? 30 का आंसर दीजिए, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वर्साय में, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1861, 1866, 1870 या 1871 में? तो ये हुई थी 1871 में, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद में महिला का प्रतीक कौन था? मेरियन, ब्रिटानिया, जर्मनिया या उपयुक्त में से सभी? तो ये हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियन किस देश का प्रतीक थी? जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन? बताइए, मेरियन किस देश का प्रतीक थी? 33 का आंसर दीजिए, तो ये फ्रांस का प्रतीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटानिया होगा, ब्रिटानिया किस देश का प्रतीक है? बताइए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या इटली? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन का, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी प्रतीकों में ओक वृक्ष क्या दर्शाता है? स्वतंत्रता, वीरता, शक्ति या न्याय? 35 का आंसर दीजिए, तो ये शक्ति को दर्शाता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद किससे जुड़ा है? राजतंत्र, लोकतंत्र, साम्यवाद या उपनिवेशवाद? बताइए, 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लोकतंत्र से जुड़ा है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद ने यूरोप में किस भावना को जन्म दिया? अलगाव, भाईचारा, शत्रुता या उदासीनता? 37 का क्या हो जाएगा? तो ये भाईचारा को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादियों की प्रमुख मांग क्या थी? निरंकुश शासन, लिखित संविधान, चर्च की सत्ता, दासता? 38 का क्या हो जाएगा? तो ये लिखित संविधान की मांग थी, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? युद्ध, एकीकरण, विभाजन, उपनिवेश? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एकीकरण था, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास मुख्यतः किस सदी में हुआ है? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? बताइए, ये हो जाएगा 19वीं सदी में हुआ, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41,
योजना आयोग का गठन कब किया गया था बताइए? 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1951। 41 का क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था 15 मार्च 1950 को, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? 42 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या योजना परिषद? बताइए। ये हो जाएगा नीति आयोग बनाया गया था वो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? बताइए। 2014, 2015, 2016, 2017? तो बताएं 2015 में हुई है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तृतीयक क्षेत्र कौन सा है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या खनन? 45 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल है? खनन, व्यापार, परिवहन या बैंकिंग? 46 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो ये खनन शामिल है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। कच्चे माल का उत्पाद, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, सेवाएं देना या प्रशासन? तो ये है बी नंबर, कच्चे माल तैयार माल में बदल देना, ठीक है, बी नंबर। आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, आय का असमान वितरण या सभी? ये हो जाएगा सभी, है, डी नंबर आंसर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का अर्थ क्या है? बताइए। केवल विकास, पर्यावरण की अनदेखी, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, तेज विकास? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग क्या करता है? विकास, संतुलन, पर्यावरण क्षति या रोजगार? क्या हो जाएगा? पर्यावरण क्षति करता है, सी नंबर। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या गैस? बताइए। 51 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है जल, वायु, कोयला या सूर्य? 52 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोयला, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का मापन किससे होता है? जीडीपी, एसडीआई, साक्षरता या जीवन स्तर से? 53 का क्या हो जाएगा? तो ये जीडीपी से होता है, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? बताइए। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1949 को? 55 का क्या हो जाएगा? कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 5, 6, 7, 8? बताइए कितने मौलिक अधिकार हैं? ये है 6 हैं, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य या केवल लोकतांत्रिक? समाजवादी राज्य या धर्म प्रधान राज्य? बताइए। 57 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संसद को? 58 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 1950, 1967, 1976 या 1985? कब जोड़ा गया? 59 का आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी नंबर, 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? एक ही सरकार, केंद्र व राज्य सरकार, केवल राज्य सरकार या केवल केंद्र सरकार? तो ये हो जाएंगे केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस? बताइए किस देश से लिए गए हैं? तो ये ब्रिटेन से लिए गए हैं, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो 61 का आंसर क्या होगा? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निर्माण किसने किया था? संसद, संविधान सभा, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? 62 का क्या हो जाएगा? तो ये संविधान सभा ने किया था, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लिखित संविधान, लचीलापन, विस्तृत संविधान या उपयुक्त में सभी? तो ये सभी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या नर्मदा? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? आवास, शादी, ज्वालामुखी, हिमानी या पर्वन जनित? बताइए क्या है? 65 का क्या हो जाएगा? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? बताइए उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम? तो ये दक्षिण पश्चिम से आता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मानसीराम, शिलांग या कोहिमा? ये मानसीराम है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूँ, चावल, कपास या जूट? बताइए किस मिट्टी में कौन सा फसल अच्छे से होगा? तो ये हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग किस कारण लाल होता है? बताइए चूना, लोहा, मैग्नीशियम या सिलिका? तो यह लोहा के कारण लाल होता है, 17 का बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चावल की मुख्य फसल ऋतु कौन सी है? रबी, जायद, खरीफ या शीत? बताइए 71 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? 72 का क्या हो जाएगा? बताइए तो ये हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, झरिया, बोकारो या तालचेर? ये है झरिया है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुंडी, नंदा देवी, कंचनजंगा या गुरु शिखर? बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? 74 का क्या हो जाएगा? अनामुंडी है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट की विशेषता क्या है? निरंतर पर्वतमाला, खंडित पर्वतमाला, हिमानी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत? 75 का क्या हो जाएगा? तो ये खंडित पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए कौन सा? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो यह है उत्तर प्रदेश, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में है? बताइए राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, ये 2011 का रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से संबंधित है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या महानदी? बताइए सुंदरबन डेल्टा किस नदी से संबंधित है? ये गंगा से संबंधित है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो ये गुजरात की है सबसे लंबी तटरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र कौन सा है? भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर या राउरकेला? बताइए कौन सा है? तो यह है जमशेदपुर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य से होता है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु से? तो ये होता है असम से, सी नंबर आंसर। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।